नमस्कार, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर चलूँगा मैसूर या मैसूरू, जो कि आज कर्नाटक राज्य का एक शहर है। हम लोग बेंगलोर के मेन स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ से करीब 3 घंटे लगेंगे हमको मैसूर पहुँचने में। चलिए चलते हैं। मैं अपने दादी बाबा और भाभी के साथ निकल पड़ता हूँ मैसूर के लिए ट्रेन से। हमें इस सफ़र में करीब 3 घंटे लगे। चलिए मैं आप सभी को मैसूर के बारे में बताता हूँ। मैसूर साम्राज्य की राजधानी था 1399 से लेकर 1947 तक। इसी के मध्य में स्थित है मैसूर पैलेस, जो कि हम इस वीडियो के अंत में घूमेंगे, which was the seat of the former ruling वोडिया डायनेस्टी। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर यह कर्नाटक का बेंगलुरु के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसीलिए इसे कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है कर्नाटका की। मैं आप सभी को सबसे पहले लेकर चलूंगा श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। KRS सागर डैम और कृष्णराज सागर बांध 1932 में बना था और यह मैसूर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका डिज़ाइन श्री M विश्वेश्वरैया ने बनाया था और इसका निर्माण कृष्ण राजा वोडिया चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। इस बांध की लंबाई करीब 8600 फीट है, ऊंचाई 130 फीट और क्षेत्रफल करीब 130 वर्ग किलोमीटर है। यह बांध आज़ादी से पहले की सिविल इंजीनियरिंग का नमूना है। स्टेशन से डायरेक्ट हम आ चुके हैं श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल में। ये मैसूर से करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल यह मंदिर होयसाला आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। इसे करीब 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी रुचिकर है। KRS डैम बनने से पहले यह मंदिर किसी और गांव में स्थित था। बांध परियोजना के कारण आसपास की बस्तियां जलमग्न हो गईं। मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ ने उस गांव के निवासियों के लिए एक नए गांव के निर्माण का आदेश दिया। हालांकि वेणुगोपाल स्वामी मंदिर परिसर को वैसे ही छोड़ना पड़ा। 1930 तक बांध का पहला चरण पूरा होते ही मंदिर जलमग्न हो गया, पर वेणुगोपाल स्वामी की मुख्य मूर्ति, जिसमें कृष्ण एक गाय चराने वाले के रूप में बांसुरी बजाते हैं, उस मूर्ति को जलमग्न होने से पहले नए गांव के मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया था। I told you। बाबा ने गार्ड से बात करना शुरू कर दिया था। मैंने और भाभी ने शर्त लगाई थी कि जरूर ये फ्लॉन्ट कर रहे होंगे कि हम मथुरा से, और अंदर जो टेम्पल है वो भी कृष्ण जी का ही है, और वही हुआ। जब भी जलाशय में पानी का स्तर गिरता था, मंदिर फिर से उभर आता था। मंदिर करीब 70 वर्षों तक जलमग्न रहा। उसके बाद पूरे परिसर को कहीं और ले जाकर स्थापित करने की योजना शुरू हुई। नए स्थल मूल रूप से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई वीडियो और हजारों तस्वीरें लेने के बाद मूल मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए प्रत्येक स्लैब को चिन्हित किया गया। उसके बाद प्रशिक्षित कारीगरों और मूर्तिकारों के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। वहां से वापस आकर हम पहुंच जाते हैं मैसूर महल, जिसे अम्बा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। यह वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास और मैसूर साम्राज्य की सीट हुआ करता था। इस महल से पहले यह महल लकड़ी से बना था, जिसमें आग लग गई थी। उसके बाद इस वर्तमान महल का पुनर्निर्माण हुआ, इसीलिए वर्तमान महल पत्थर व ईंटों का बना हुआ है। इस नई संरचना का निर्माण 1897 से लेकर 1912 के बीच में किया गया। इस कार्य को ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को सौंपा गया था। ये 3 मंजिला इमारत इंडो सार्सेनिक स्टाइल में बनी हुई है। इस महल के बेहतरीन अंदरूनी भाग नक्काशीदार महोगनी छत, रंगीन कांच, सोने के स्तंभ और चमकदार टाइलों से भरे हुए राजसीपन और भव्यता का प्रतीक है। 97,000 रोशनियों से जगमगाता यह महल रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन शाम के समय एक शानदार नज़ारा बन जाता है। यह यकीनन भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला महल है।
इस पैलेस का निर्माण 14वीं शताब्दी की शुरुआत में वोडेयार के शाही परिवार द्वारा किया गया था। मैसूर पैलेस मूल रूप से लकड़ी का बना था और एक बार बिजली गिरने से, एक बार टीपू सुल्तान द्वारा और एक बार फिर 1897 में आग लगने से नष्ट हो गया था। वर्तमान मैसूर पैलेस चौथा पुनर्निर्माण है जो 1912 में पूरा हुआ। इस महल में आयोजित किए जाने वाला दशहरा सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है। इस दौरान गुड़ियों की पूजा करना एक परंपरा है। यह परंपरा विजयनगर के समय से विरासत में मिली है। इन उत्सवों के दौरान हर घर में गुड़ियों को शानदार ढंग से सजाया जाता है। यह परंपरा आज भी जारी है। इस महल के भीतर करीब 12 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर कई शताब्दियों पुराने हैं। इस महल को घूमने के लिए आपको करीब करीब 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसमें अंदर जाने के लिए आपको बाहर टिकट काउंटर से 120 रुपए की टिकट खरीदनी होती है और बाहर ही अपने जूते उतारकर आप इस महल में प्रवेश कर सकते हैं। इस महल को घूमना और इसकी बारीकियों पर नज़र डालते हुए इसके मनमोहक दृश्यों का आनंद लेना अपने आप में ही एक अच्छा अनुभव है। मैसूर पैलेस को घूमने के बाद हम वहीं पर स्थित बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर हम पहुंचते हैं मैसूर पाक की सबसे पुरानी और ओरिजिनल दुकान पर। मैसूर पाक मैसूर में बनने वाली एक बेहद प्रसिद्ध मिठाई है, जो कि सिर्फ बेसन, घी एवं चीनी से बनाई जाती है। इसके विभिन्न प्रकार आज मार्केट में उपलब्ध हैं। और शाम होते ही हम पहुंच जाते हैं अपनी बेंगलोर की वापसी की ट्रेन पकड़ने के लिए मैसूर जंक्शन पर। Sembrar खूब अच्छा है, sembrar खूब अब पता पड़ो है कि भाव सब कैसे सो रहे होने कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल गए। चलती ट्रेन में से उतरे हैं बाबा और वहाँ पे किसी का ढोलक बजा के देख लिया पूरा 1 मिनट, पर खरीदा नहीं। वो पूरे ढोलक वाले भाभी को और दादी को देख रहे थे। तो ये देखो, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये मैसूर का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।